वेलकम टू अवर चैनल ऑफ फाक नासिर। आज मैं आपको अपने एक कोलीग के साथ मिलाता हूं जो कि किसी और कंट्री से हैं और जर्मनी में वो जॉब कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है और उनकी एजुकेशन क्या है और वो अपने कंट्री से जर्मनी में कैसे आए थे। जी भाई आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस कंट्री से हैं और आपको ये जॉब जो आप यहाँ पर कर रहे हैं किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं और आपको कैसे मिली है। तो मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम किरण है। तो मैं इंडिया में बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं एक्सेंचर नाम के कंपनी के लिए काम करता हूँ। बेसिकली आईटी फर्म है और मैं वहाँ बैंगलोर में भी इसी कंपनी के लिए काम करता था और कंपनी के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। और मैं यहाँ आया था शॉर्ट टर्म वीज़ा में और अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हूँ। तो मैं कंपनी में काम करता था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। और जो आपका वीज़ा है वो कितनी देर का मिला है आपको? मेरा वीज़ा अभी तक, मेरा पासपोर्ट जो एक्सपायर हो रहा है वो 2028 में हो रहा है, तब तक का वीज़ा मिला है मुझे, मतलब लॉन्ग टर्म का वीज़ा। लॉन्ग टर्म आपको मिला है। तो जो आपका जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो फेस्ट है, मतलब जो है पक्का कॉन्ट्रैक्ट है या आप सिर्फ जो है एक प्रोबेशन पीरियड से निकल गए आप? हाँ, प्रोबेशन पीरियड से निकल गया हूँ मैं, इधर का लोकल एम्प्लॉय हूँ अभी। ठीक है। और आप ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर आपको आईटी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है तो अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है? मिल जाती है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि यार जर्मनी की लाइफ से आप सेटिस्फाइड हैं? जर्मनी की लाइफ तो अच्छी है, सेटिस्फाइड तो है। हाँ, और इसके अलावा आप ये समझते हैं कि इधर आप मतलब कि जो है आपकी जो एक सिक्योरिटी होती है हमारी कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी टाइम पे जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अगर कोई भी शख्स इधर आता है तो उसकी लाइफ सेफ़ है, यानी उसको ये नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा गुजारा नहीं हो सकता, या जो है आप इन्फ्लेशन जिस तरह आई है तो उसने आपको भी अफेक्ट किया है, या आप समझते हैं कि आपकी सैलरी इतनी है कि आप इसमें मैनेज अच्छा कर सकते हैं? इन्फ्लेशन तो आई है, मतलब दाम तो बढ़े हैं, ये सच है, लेकिन उसके साथ आपको सैलरी में भी ये मिल रहा है तो गुजारा तो हो जाएगा। पहले जितने सस्ते नहीं रहे चीज़ें यहाँ, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि किन लोगों को आप रेफ़र करेंगे कि जो जर्मनी में आएँ और उनके लिए जर्मन उनको नहीं भी आती तो वो इंग्लिश में काम चल जाएगा? किस किस टाइलों यानी किस किस डिपार्टमेंट में आप समझते हैं कि जर्मनी में आप समझते हैं कि जो आया जा सकता है? मैं आईटी में काम करता हूँ, मुझे यानी आईटी आप समझते हैं कि हाँ। आईटी से रिलेटेड, आईटी को अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी आईटी आ सकती है या कोई भी जो चीज़ है, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी आ सकता है, और उसके अलावा जो सिर्फ प्रोग्रामर है वो भी आ सकता है। तो इसका मतलब है आईटी के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं जर्मनी में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आईटी में जैसे जैसे आपके पास कोई भी स्किल है, कोई टेक्नोलॉजी आप जानते हो, आप में कोई बात है तो वो चल जाएगी, आप आ सकते हो इधर। इसके अलावा आईटी के अलावा मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है। जो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग उन हो नहीं पाता हमसे। तो यहाँ जो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं या बाहर के कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान या जो भी कंट्री से हैं, जिनको इंग्लिश आती है और जर्मन नहीं, वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स। उनकी थोड़ी सी कमी लगती है मुझे। वैसे प्रोफेशन लिस्ट आ सकते हैं अगर। ठीक है। और इसके अलावा जो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अकोमोडेशन भी उनकी तरफ से है या सिर्फ आपने खुद अपनी तरफ से की है? शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं तब अकोमोडेशन देते हैं, बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं कंपनी वाले आपके। लेकिन अभी मैं यहाँ फ़िलहाल तो मैं लोकल एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ मैं अपने आप से हूँ। थैंक यू वेरी मच आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो सब इंडियन भाईज़ के लिए और पाकिस्तानी भाई के लिए, और जो भी कोई और कंट्री से आना चाहता है तो आपको इस वीडियो में ये पता लग गया कि आप कैसे जर्मनी में आ सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।